फोगानिया कोर्स क्या होता है और इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, और जो भी स्टूडेंट फोगानिया का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं उनका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ फोगानिया कोर्स आखिर ये होता क्या है। तो ये एक बिहार मदरसा बोर्ड का कोर्स है जिसे करने के लिए वस्तानिया का एग्जामिनेशन पहले देना होता है, उसके बाद फोगानिया का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। फोगानिया किस चीज़ को कहा जाता है, तो क्लास टेंथ क्लास को ही फोगानिया कहा जाता है। मदरसा बोर्ड में टेंथ को फोगानिया का नाम दे दिया गया है। अदर बोर्ड में अगर देखा जाए लाइक स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उसमें टेंथ कहा जाता है, ठीक है, मैट्रिक टेंथ वही होता है, और मदरसा बोर्ड में इसका नाम फोकानिया हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, क्लास टेंथ मैट्रिक को फोकानिया कहा जाता है और इसकी वैल्यू टेंथ के बराबर ही है। जहाँ पे टेंथ का सर्टिफिकेट देना है वहाँ पे फोकानिया का आप लोग दे सकते हैं, फुल वैल्यू इसकी। क्लियर। अब बात कर लीजिए इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितनी होती है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोकानिया एग्जाम के फुल इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट लिस्ट, सिलेबस, पेपर पैटर्न, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, हर एक चीज़, और इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, यहाँ पे आप लोग आके देख सकते हैं। और यहीं से आप लोग को सिलेबस डाउनलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप लोग को देखना है, यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। क्लियर। तो चलिए ओवरऑल मैं बात कर लूँ, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कितने ईयर का है, तो 2 ईयर्स का है, 2 साल का है। 2 साल में बस एक ही बार एग्जामिनेशन आप लोग को देनी होती है जो फाइनल ईयर होता है। टोटल सब्जेक्ट्स कितना होता है, टोटल सब्जेक्ट्स 10 होता है। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो कम से कम आप लोग को वस्तानिया पास करना है। वस्तानिया करने के बाद ही फोकानिया का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट क्या है, तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ना मिनिमम एज लिमिट है ना ही मैक्सिमम। क्लियर। सब्जेक्ट की बात की जाए तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, तो उर्दू है, अरबिक है, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, पर्शियन जिसे फारसी कहा जाता है, और मैथमेटिक्स। ये 10 सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन देनी होती है फोकानिया में। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पेपर पैटर्न पता चल गया, टोटल सब्जेक्ट्स मालूम चल गया, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं वो भी मालूम चल गया। सिलेबस यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात पासिंग मार्क्स की, तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है। दिनियात अव्वल और दिनियात दोम, इन दोनों सब्जेक्ट्स में कम से कम 33 नंबर चाहिए, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे 30-30 नंबर पास होने के लिए चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे मालूम चल गया हर एक सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 30-30 मार्क्स मिनिमम चाहिए। और दिनियात अव्वल और दिनियात दोम, ये जो 2 सब्जेक्ट्स है इसमें 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये था सब्जेक्ट वाइज पासिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आप लोग को मिल ही जाएगा। ऐसे इस पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग आकर यहाँ से देख लेना हर एक चीज़। क्लियर। और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो चलिए फिर मिलती है दूसरे वीडियो में। अब आप लोग कमेंट करके बता दो कि फोकानिया एग्जामिनेशन 2027 की क्लास में कब से स्टार्ट करूँ।